ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी रीशेड्यूल एग्जामिनेशन है फॉर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, बीएससी के लिए, और बीसीए थर्ड सेमेस्टर के लिए, और बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो इस परिपत्रक में ये लिखा हुआ है और ये ऑफिशियली न्यूज़ है, ठीक है। कोई भी प्रकार से मैं किसी आर्टिकल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियली न्यूज़ है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई थी हमारी, ठीक है, विंटर 2020, ठीक है न, मैं समर 2020 की बात, 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विंटर 2020 की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमारी हुई मार्च मार्च में। तो जो आप अगर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के हो, बीसीए थर्ड सेमेस्टर के हो, और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के हो, तो इसमें ये बोला है कि अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल इशू गई होंगी, और उस टेक्निकल इशू को आप लोगों ने कंप्लेन किए होंगे, ठीक है, जो आप लोगों को एक इन लोगों ने नोटिस दिए थे कि अगर आप लोग को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स गई है तो आप लोग हमको क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म से हमको रिपोर्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने उसको किए। तो अब ये हुआ, इन लोग का एक नया टाइम टेबल इन लोगों ने बनाए है। तो उस टाइम टेबल में यही है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्या किए थे, कंप्लेंट किए थे, उन लोगों को एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल है जो हमको एग्जामिनेशन देने में कतरा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है। और अगर रिजल्ट आ जाता तो हम लोग देख लेते कि हाँ, हम लोगों ने यही एग्जामिनेशन दी थी और इस एग्जामिनेशन में टेक्निकल इशू के कारण हमारा पेपर नहीं हुआ। तो फिर से अगर ये उसके बाद होता, एग्जामिनेशन के बाद, तो ये अच्छा हो जाता, हम क्लियर हो जाते कि हाँ, हम लोग को एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि हमारे रिजल्ट में इस सब्जेक्ट के मार्क नहीं आए और हम लोगों ने उस टाइम में कंप्लेंट किए थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसके साथ ये हुआ कि वो एग्जामिनेशन दे रहा था। तो एग्जामिनेशन देने के जो ड्यूरेशन में ये हुआ कि उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट गई। तो जैसे ही उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी टूटी, 2 बज रहा था, ठीक है, तो 2 बज रहा था, तो 2 बज रहा था, तो फिर से क्या किया इन लोगों ने, ऐसा बोले थे कि अगर आप लोग की डिसकनेक्टिविटी होती है तो आप लोग फिर से लॉगिन कर सकते हो। तो वो स्टूडेंट्स ने फिर से लॉगिन किया। तो एक्चुअली में ये हुआ कि लॉगिन होना चाहिए था, पर हुआ ये कि वहाँ पर बताया योर टाइम इज़ ओवर। तो स्टूडेंट्स ने सीधा सिंपली लिखा कि सर, मेरा टाइम बचा था, मेरे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होने के थे और मैंने फिर से लॉगिन किया तो लॉगिन हो नहीं पाया। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये बोल रही थी कि अगर आप लोग का पेपर हो जाता है और टाइम ख़त्म हो जाता है तो पेपर सबमिट हो जाएगा। तो देखो, उसका पेपर भी सबमिट हुआ, लेकिन उसके मन में क्या डाउट था, पेपर नहीं सबमिट हुआ। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इसमें मेनली उन टॉपिक्स के ऊपर, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया गया होगा, जैसे एग्जामिनेशन ही नहीं हुई स्टूडेंट्स की। कुछ जल्दी ही, जैसे 1 घंटे का पेपर है, 15 मिनट में एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद फिर से एग्जामिनेशन लॉगिन नहीं हुआ। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है। तो मैंने भी अभी कुछ कॉलेजेस के टीचर्स लोगों से कांटेक्ट किया हूँ कि सर, क्या अगर इतनी बड़ी कौन सी प्रॉब्लम होगी तो हमको फिर से एग्जामिनेशन देना होगा। और देखो, ये एग्जामिनेशन बहुत शॉर्ट तरीके से निपटा दी गई है, क्योंकि देखो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पहला पेपर 9:10 पर कितने तारीख को होगा, 23/5 23 मई को होगा। और आप देखोगे लास्ट पेपर 23/30, सॉरी 26/5, ठीक है। मतलब 23, 24, 25 और 26, 4 दिनों में ही बहुत सारे पेपर ले लिए जा रहे हैं। तो ये ऑफिशियली है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बताया गया, प्राचार्य संचालक सर्व संबंधित महाविद्यालय संस्था विद्यार्थी कृपया विद्यार्थ्यांना माहिती करिता आपल्या स्थिती व महाविद्यालय माहिती फलकावर ही सूचना लावावी, तसेच सोशल मीडिया वापर करून विद्यार्थ्यांना सूचित करावे, ठीक है। सबको बताना है ये, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा था कि आप लोग के साथ ये डिस्कस कर लूँ। तो वही है, एक बार आप लोग कॉलेज से कांटेक्ट करो अगर आपकी बहुत बड़ी, अगर देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं ही दिया था तो आप लोग का ये एकदम सुनहरा मौसम है। और ऐसा हुआ कि बीच में एग्जामिनेशन टूट गई हो, फिर पॉसिबल ना हुआ, तो वही है ना कि आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, आधे नहीं हुए होंगे, तो भी आपको एग्जामिनेशन देना बनता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स का कैसा, जिन्होंने एग्जामिनेशन दी थी, उन लोगों के कुछ ही क्वेश्चन बचे थे, एग्जामिनेशन 20 में से कटी, फिर से लॉगिन किए तो पेपर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। वहाँ पर बताया टाइम इज़ ओवर। और ये वाला भी एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अगर ईमेल कर दिए हो तो क्या कंपलसरी पेपर देना होगा या नहीं देना होगा। तो वही है, इसका रिजल्ट अगर पहले आता तो। लेकिन अब ये हम या आप डिसाइड नहीं कर सकते, उन लोग का डिसाइड है। एग्जामिनेशन आप लोगों को देनी होंगी अगर आप लोगों ने कंप्लेंट किया हो। और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो पेपर हमने दिए थे लेकिन सबमिट नहीं हुआ, तो भी आप लोग एग्जामिनेशन दे दो। लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार कॉलेज से कांटेक्ट करो, फिर एग्जामिनेशन दो। इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग के भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे बीएससी के कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।